नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, रचना अनुवाद कौमुदी की जो यह श्रृंखला चल रही है, जिन भी बंधुओं को यदि संस्कृत में अनुवाद नहीं आता है, हिंदी के वाक्यों को यदि आप अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो आप अभ्यास 1 से जो है सीखना प्रारंभ कर दें। आइए आज हम लोग 14वां अभ्यास जानेंगे। मित्रों, इस 14वें अभ्यास में सबसे पहले हम लोग शब्दकोश देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 325 शब्दकोश को अर्थात 325 शब्दों को जाना, ठीक है। और आइए आज हम लोग और इसमें 25 शब्द को ऐड करेंगे। लगभग 350 शब्द को आप जान जाएंगे। छात्र अर्थात विद्यार्थी, अन्नम अर्थात अन्न। निमित्तम जो है कारण के लिए निमित्तम का प्रयोग करते हैं। कारणम कारण है ना, हेतु कारण के लिए हेतु शब्द। निंद निंद जो है धातु है निंदा के अर्थ में, निंदा करना। अर्च धातु पूजा करने के अर्थ में। सूच जो धातु है वह शोक करने के अर्थ में होता है प्रयोग। इसी तरह जब धातु जप करने के अर्थ में, और आलप धातु है मित्रों जो कि बात करने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आह्व धातु है आह्वे, आवाहन के अर्थ में, बुलाने के अर्थ में। तरणे धातु जो है तैरने के अर्थ में। ध्याय धातु जो है ध्यान करने के अर्थ में। और अभिलष जो धातु है वह चाहने के अर्थ में होता है। जीव से जीना, जीव धातु जीने के अर्थ में। खन धातु खोदने के अर्थ में। उत्तरतः उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण, ठीक है। पूरा पूरा मतलब सामने, पुरस्ताद मतलब सामने, उपरिष्टाद मतलब ऊपर की ओर, अधस्ताद मतलब नीचे की। पश्चात मतलब होता है मित्रों पीछे, और अग्रे अर्थात आगे। इन शब्दों का हम प्रयोग वाक्यों में करेंगे। श्रेष्ठाकार श्रेष्ठ, पटुतमाकार सबसे अधिक, चतुर। साथियों, ध्यान से देखेंगे आप सब। यहाँ पर व्याकरण में हम इदम अदस नपुंसक में प्रयोग करेंगे इन शब्दों का। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जानेंगे। पूर्व रूप संधि का प्रयोग जानेंगे। साथियों, यहाँ जो आप पहला 1 नंबर देख रहे हैं इदम और अदस, जो यहाँ लिखा हुआ है कि इदम अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करें। जी हाँ, जब आप शब्द संख्या जब आप 37वां देखेंगे ख और 38वां का ख, तो मित्रों अवश्य आप इदम शब्द रूप वहां देखेंगे। इसीलिए आप जो है अवश्य याद कर लें। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, अनेन आभ्याम एभि अस्मि, आभ्याम एभ्यः अस्मात्, आभ्याम एभ्यः अस्य अनयो एषाम अस्मिन् अनयो एष। अनेक अर्थ है साथियों, आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। शब्द रूप यदि कंठस्थ रहेगा तो आपको वाक्य बनाने में, अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप शीघ्र शब्द रूप को याद करें। दूसरे नंबर में देखिए, संक्षिप्त रूप लगाकर निंद आदि के भवती व 10 लकारों में रूप चलाओ। जी हाँ, निंद जो आदि धातु है, जैसे भवती भवता भवंती, उसी प्रकार जो है निंदति निंदतः निंदन्ति रूप चलता है। मित्रों आपको 10 लकारों में याद करना है। जैसे निंदति, सोचती, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलष, जीवति, खनति, ये सारे जितने क्रियापद है मित्रों, सारे क्रियापद जो है वह भू धातु की तरह अर्थात भवती भवती भवतः भवंती यथा प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप प्रयोग करेंगे। आइए हम सूचना की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बता। जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है मित्रों, वह कह रहे हैं कि 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बता, उसका क्रिया से साक्षात क्या संबंध नहीं है। अर्थात षष्ठी विभक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं, ये मान के आप चलिएगा संबंध के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में नहीं, अर्थात क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत में षष्ठी को जो है कारक नहीं मानते हैं। इसलिए 6 कारक होते हैं, आप याद रखें। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि सन्ति। इसलिए 6 कारक होते हैं। कोई भी पूछे तो आप अवश्य बताएं। आगे देखिए, नियम नियम 59वां है, और इस 59वें नियम को आप ध्यान से पढ़ेंगे। रचना अनुवाद कौमुदी को लेकर के आप उपस्थित हो मित्रों। आप अपने रचना अनुवाद कौमुदी में आप 14वां अभ्यास को देखें, नियम 59वां को देखें। सूत्र है एक षष्ठी से। अब षष्ठी से जो सूत्र है क्या कहता है
इस संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती। ध्यान दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति का जो हम प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कहते हैं संबंध का बोध कराने के लिए। जैसे गंगा या जलम, गंगा का जल। अब गंगा का जल, इस जल को बोध कराने के लिए किसका जल है, तो गंगा का, इसीलिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जल का संबंध किससे है, गंगा से, इसलिए गंगा में षष्ठी विभक्ति। तो गंगा शब्द रूप आप याद कर लें, और षष्ठी विभक्ति में गंगा या जलम। उसी तरह रामस्य पुस्तकम, किसकी पुस्तक, राम, रामस्य पुस्तकम। देवदत्तस्य धनम, धन किसका है, तो देवदत्त का। ठीक है, का के की रे, याद रखें, षष्ठी विभक्ति। देवदत्तस्य रामायणस्य कथा, इसकी कथा, रामायण की कथा, तो रामायणस्य कथा। इस प्रकार से मित्रों यह नियम 59वां आपने देखा। आइए 60वां अभ्यास को देखेंगे। देखिए 60वां अभ्यास में सबसे पहले कहा षष्ठी हेतु प्रयोग, सूत्र है, कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, करे हेतु के प्रयोग में करिए आप। जब हेतु कारण, जब कारण की बात की जाए, जैसे हेतु शब्द के साथ कहते हैं षष्ठी होती है। जैसे अन्नस्य हेतु, इसके लिए किस कारण से रहता है, भोजन के कारण से, भोजन के लिए, है ना, अन्न के लिए, तो अन्नस्य हेतु वसति। आइए नियम जो है 61वां देखेंगे। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्रायदर्श। जब निमित्त पर्याय का प्रयोग करेंगे उसमें हम देखेंगे कि निमित्त अर्थ वाले शब्दों, देखिए निमित्त, कारण, हेतु और प्रयोजन, इन अर्थ वाले शब्दों के साथ जो है मित्रों प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। किम निमित्तम, जैसे प्रथमा देख लीजिए, किम निमित्तम वसति। जब निमित्त की बात की जाए तो आप प्रथमा से ही प्रारंभ कर दीजिए, किस लिए वसता है, तो आप किम निमित्तम वसति भी बना सकते, और केन निमित्तेन वसति ये भी आप बना सकते हैं। तृतीया हो गया केन में। फिर देखिए कस्मै निमित्ताय, लेकिन विशेष विशेषण ध्यान दीजिएगा, किम निमित्तम, देखिए विशेष विशेषण, ठीक है। उसी तरह केन निमित्तेन, ठीक है, तृतीया। फिर कस्मै निमित्ताय, और आगे कस्य हेतोः, यहाँ भी षष्ठी देखिए, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन, ठीक है। आगे आइए 62वां नियम देखेंगे। अधिगर्थदयेषां कर्मणि, इसको क्या कहेंगे, अधिगर्थ, अधिगर्थ अर्थात अधिक धन अर्थ, अधिगर्थ ऐसाम। ध्यान दीजिएगा, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ, कैसे, किन धातुओं का, जो जिन धातुओं का अर्थ जो है स्मरण अर्थ में हो, तो स्मरणार्थ धातुओं के साथ कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। मातुः स्मरति, खेदपूर्वक, माता को स्मरण करता है तो मातुः स्मरति, हम षष्ठी का प्रयोग कर देंगे। मातु में यहाँ देखिए मातृ शब्द की षष्ठी एक वचन में मातु यह शब्द रूप बनता है, मातुः स्मरति। किस अर्थ में, तो जब स्मरण करने की बात की जाए तो धातुओं के साथ हम कर्म में लगाएंगे सर, तो इसमें लगाएंगे माता का स्मरण करना। यहाँ कर्म क्या है, मातु, माता, माता है, इसलिए कर्म में क्या हो गया, षष्ठी मातु, ठीक है। तो स्मरण आदि धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। अधिगर्थदयेषां कर्म। आइए नियम 63वां देखते हैं। षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययन, ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो ये षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययन, ये जो सूत्र है क्या कहते हैं कि ऊपरी उपरिष्टात्, अध अधस्तात् और पुरः पुरस्तात्, पश्चात अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, क्या बोले, षष्ठी होती है, अर्थात षष्ठी विभक्ति। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, उत्तरतः, ग्रामस्य उत्तरतः, वृक्षस्य ऊपरी, ठीक है, वृक्ष के ऊपर। उसी तरह वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य उपरिष्टात् भी कर सकते हैं, अधः, वृक्षस्य अधस्तात्। आइए हम 64वां नियम को देखेंगे। यतस्य निर्धारणम सूत्र है। साथियों सूत्र का नाम क्या है, आप सब भी बोलेंगे कमेंट्स में, आप कमेंट्स अवश्य करेंगे। यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, यह सूत्र क्या कहता है कि बहुतों में से एक को जब छांटना हो, जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है, षष्ठी भी और सप्तमी भी।
मान लीजिए बहुत सारे छात्र हैं, उनमें से किसी एक जो है वह राम जो है, राम नाम का जो छात्र है वो बड़ा श्रेष्ठ, तो छात्राणाम राम श्रेष्ठ, ठीक है, तो यहाँ षष्ठी भी हो गया। अथवा अब छात्रेषु राम श्रेष्ठ, छात्राणाम राम पटुतमा भी लिख सकते हैं, अथवा छात्रेषु राम पटु। आइए अब 65वां नियम को देखेंगे। एंग पदांता दति मित्रों पूर्व रूप संधि का सूत्र है, ठीक है। पद जो है क्या कहते हैं, सुबंध या तिंग। दो प्रकार के पद हैं, एक सुबंध दूसरा तिंग। सुप हो अंत में जिसके वह सुबंत होता है, और तिंग प्रत्यय हो जिसके अंत में तिंग। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के सुप प्रत्यय हो अंत में, तो वो सुबंत कहलाएगा, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय तो तिंगंत। अब कह रहे हैं ऐसे सुबंत तिंगंत के अंतिम ए या ओ, ठीक है, के बाद अ हो तो, अर्थात जैसे कोई शब्द है जिसके अंत में ओ हो अथवा क्या हो, ए हो, ए या ओ, उसके बाद यदि आकार हो मित्रों, तो आप अ को पूर्व रूप कर दें, अर्थात अ को क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। इसलिए ए या ओ जैसा रूप हो जाता है, वह जो ओ था और अ, ए अथवा ओ, उसके ही तरह। जैसे इस संधि के संकेत के लिए क्या करेंगे, कुछ अवग्र चिन्ह लगाया जाता है, यहाँ लिखा गया इस संधि के संकेत के लिए, अर्थात पूर्व रूप संधि के संकेत के लिए क्या करते हैं, हम अवग्र चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हरे है और अव है, अब हरे धन अव में हरेव हो गया, क्या हो गया, हरेव, अर्थात वह जो अ था अव का, वह अवग्र चिन्ह वाला हो गया। विष्णु धव, विष्णु धन अव, विष्णु में ओ है, ओ के बाद यदि और है तो क्या हो जाएगा, अ के स्थान में अवग्र चिन्ह। साथियों, इस प्रकार से 65वां सूत्र को हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं आगे, इसके बाद जानते हैं मित्रों। आप अभ्यास 14 आप लोग देखें उदाहरण वाक्य को। जैसे कि यह देवदत्त की पुस्तक है, तो यह के लिए हम नपुंसक में इदम का प्रयोग करते हैं। इदम, इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति। पुस्तक का संबंध देख रहे हैं देवदत्त से, किसका है पुस्तक, देवदत्त, इसलिए देवदत्त में षष्ठी विभक्ति लगाई। इदम देवदत्तस्य पुस्तकम, राम का पुत्र को, है ना, राम का पुत्र है तो राम के पुत्र को बुलाओ, तो रामस्य पुत्रम आह्वय, स ईश्वरम ध्यायति, वह ईश्वर का ध्यान करता है। सह आजाया दुग्धम अभिलषति, वह जो है बकरी का दूध को चाहता है, किसके, बकरी के दूध को, ठीक है। अजाया दुग्धम अभिलष, उसी तरह अध्ययन से हेतु, तो पढ़ाई के लिए मतलब रहता है अथवा जीता है। तो अध्ययन से हेतु हो तिवत, तुम कस्य हेतु हो सोचसी, तुम किसके कारण अथवा किस लिए सोचते हो, शोक क्यों करते हो, क्यों शोक करते हो, किस लिए करते हो, तो तुम कस्य हेतु हो, यहाँ हेतु योग में षष्ठी विभक्ति हुई। इसी तरह मातु स्मरति, ठीक है, माता का स्मरण करता है या माता को याद करता है, मातु स्मरति। स्मृति आदि जब धातु का हम प्रयोग करते हैं, है ना, स्मरण के अर्थ में, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। उसी तरह ग्रामस्य पुरः अथवा पुरस्तात्, अथवा ग्रामस्य अग्रे, ग्रामस्य पश्चात् वनम अस्ति, ठीक है, गांव के सामने, गांव के आगे पीछे, ठीक है, इसके लिए हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। फिर गृहस्य अग्रे वसुधाम खन, घर के आगे पृथ्वी को जो है खनता है, अर्थात गड्ढा खोदता है, ठीक है, खनता है। आगे चलिए, शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्ण श्रेष्ठ पटुतम, शिष्यों में जो है कृष्ण क्या है, बहुत ही चतुर है, श्रेष्ठ है। उसी तरह नारायणाम नरेशु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ, नरों में, व्यक्तियों में जो है कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ। अधीतेत्र शिष्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संधि हुआ है, पूर्व रूप संधि, अधीते है फिर अत्र है, एक के बाद अ आए तो अवग्र चिन्ह हो जाए, इसीलिए यहाँ अवग्र चिन्ह हो गया, पूर्व रूप संधि। यहाँ पर शिष्य जो है पढ़ता है। त्रायते धुना नृप, राजा भी जो है वह त्रायते, ध्यान दीजिएगा, रक्षा करता है। त्रायते जो त्रणे धातु है वो रक्षा करने के अर्थ में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो है
पूर्व रूप संधि है, त्रायते धन अधुना। दुर्जन ब्राह्मणम निंदति, निंद धातु का प्रयोग हुआ है, दुर्जन ब्राह्मण का निंदा कर। उसी तरह प्राज्ञा ईश्वरम अर्चति जपति, ठीक है। छात्र गुरुम आलपति, गुरु को बुलाता है छात्र। बाल का गंगा में तरती, गंगा में तरता है, तो गंगा या जले तरती भी कर सकते हैं अथवा गंगा में तर। आइए हम सब जो है संस्कृत में अनुवाद करेंगे, संस्कृत में वाक्य को बनाएंगे मित्रों। जैसे यह यमुना का जल है, तो एतत् यमुनायाः जलम अस्ति, अथवा इदम यमुनायाः जलम अस्ति। तो यह यमुना का जल है साथियों, तो क्या हो गया, एतत् यमुनायाः जलम अस्ति, अथवा इदम, इस वृक्ष के ये फूल हैं, तो अस्य वृक्षस्य इमानि पुष्पाणि सन्ति। इमानि का प्रयोग करें अथवा एतानि का प्रयोग करें, एतत् एतेतानि, सही है। बालक की यह पुस्तक, तीसरे वाक्य को देखें, बालक की यह पुस्तक, बालकस्य इदं पुस्तकम अस्ति, अथवा एतत् पुस्तकम अस्ति। यह पुस्तक किसकी है, इदं पुस्तकम कस्य अस्ति, ये भी बना सकते हैं, अथवा एतत् पुस्तकम कस्य अस्ति। पांचवा वाक्य, तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो, त्वम अत्र कस्य हेतोः वससि, ये है वाक्य। आगे देखिए, राम पिता को स्मरण करता है, राम पितुः स्मरत्, जब स्मृति आदि धातु का प्रयोग करते हैं स्मरण के, तो फिर षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। मैं धन के निमित्त जीता हूं, अहम धनस्य हेतोः जीवामि, ठीक है साथियों। इस प्रकार से यह सातवां वाक्य था। आठवें वाक्य को देखेंगे, क्या है, इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष है, तो अस्य नगरस्य, ठीक है। विशेष और विशेषण को आप समझें, नगर है, विशेष विशेषण है अस्य, इस नगर के, इस नगर, तो अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः वृक्षासन, उत्तर और दक्षिण की क्या है, वृक्ष, वृक्षासन। घर के ऊपर नीचे आगे और पीछे की ओर आग जल रही है, तो गृहस्य उपरिष्टात् अधस्तात् अग्रे पश्चात् च अग्नि ज्वलति। 10वां वाक्य देखें, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा। 11वां वाक्य को आप जानेंगे, मूर्ख गुरु की निंदा करता है, वाक्य का अनुवाद तो क्या होगा, मूर्ख गुरुम निंदति, ठीक है। निंदति का प्रयोग करेंगे, याद करेंगे, निंदति निंदत निंदन्ति, निंदशि निंदथ निंदथ निंदामि निंदावनिंदा। आगे आइए 12वां वाक्य को देखेंगे आप सब। 12वें वाक्य में क्या लिखा है कि राम सज्जन की पूजा करता है, राम सज्जनम अर्चति, अर्च धातु का प्रयोग कर देंगे पूजा करने के अर्थ। कृष्ण शोक करता है, कृष्ण शोचति, सुच धातु का प्रयोग। यति प्रभु को जपता है, तो यति ही ईश्वरम जपत, सन्यासी ईश्वर का जप करता है। आइए आगे देखें, यह ईश्वर का जप करता है, तो ईश्वर को, प्रभु को जपता है। यह बालक उस बालिका से बात करता है, 15वां वाक्य, तो अयम बालक, यह के लिए हम अयम का प्रयोग करते हैं, अयम बालक, ऐसा बालक भी कर सकते हैं, किंतु अयम का यहाँ जो है अदर शब्द रूप हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अयम बालक ताम बालिकाम आलम, इदम मूल शब्द है, पुल्लिंग में अयम, नपुंसक में इदम, ठीक है मित्रों, और स्त्रीलिंग में इयम का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अयम का प्रयोग करेंगे, अयम बालक, यह बालक उस बालिका से, तो ताम बालिकाम, आलपत, लप धातु है मित्र, आलप धातु, लप धातु आ उपसर्ग है। आइए 16वां वाक्य को देखेंगे, राम श्याम को बुलाता है, तो राम श्यामम आह्वयति। 17वां वाक्य देखेंगे, यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है, क्या है, यह फूल जमुना के जल में तैर रहा, इदम पुष्पम यमुनायाः जले तरति, ये भी बना सकते हैं, अथवा इदम पुष्पम यमुनाम तरति, त्रिकरणे धातु के युग में हम द्वितीया भी लगा के यमुनाम तरति। तू ईश्वर का ध्यान करता है, तो क्या होगा, तुम ईश्वरम ध्यायसि, राम धन चाहता है, राम धनम अभिलषति, मूर्ख धन के निमित्त ही जीते हैं, मूर्खाः धनस्य निमित्तम, अथवा मूर्खाः धनस्य हेतुः, ध्यान दीजिए, हेतु के युग में षष्ठी लगा देंगे, इसके लिए, है ना, किसके निमित्त,
तो धनस्य हेतुः जीवन के जीवंती मूर्खाः, मूर्ख लोग धन के निमित्त ही जीते हैं। इस प्रकार से 20वां वाक्य पूरा हुआ मित्रों। मित्रों आइए अब हम लोग अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य को देखेंगे। जैसे जनकम स्मरति न होकर के हमने क्या किया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। जनक में षष्ठी निकल करिए जनकस्य स्मरत। उसी तरह वृक्षस्य एतानि पुष्प, वृक्षस्य एते पुष्पे, एते पुष्पाणि नहीं होगा। जब फूल बहुवचन में है, विशेष बहुवचन में तो विशेषण भी बहुवचन में, एतानि पुष्पाणि। उसी तरह गुरोह निंदति जैसे यहाँ प्रयोग है तो निंद धातु का प्रयोग करते हैं, द्वितीय लगाएंगे गुरुम निंदति। ठीक है। आइए चौथा नंबर अभ्यास क्या है। अभ्यास कहने का अर्थ है ख नंबर को हम लोट में बदलिएगा, लंग और विधिलिंग में परिवर्तन करना है। इदम और अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप को लिखना है आपको, और इन धातुओं का लट लोट लंग विधिलिंग के पूरे रूप। बस बात यह है कि आप सबसे पहले आप जो है 10 लकारों के रूपों को आप जाने। लोट में जैसे पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठ, जब आप इन लकारों को जान जाएंगे इनका प्रयोग भी आप अवश्य कर लेंगे। इसीलिए आप अवश्य सबसे पहले आप 10 लकारों के रूपों को अवश्य याद कर लें मित्रों। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ धातु है जैसे निंद जप अर्च आवते त्रि जीव खन और सुत, इनके विधिलिंग रूप आपको क्या करना है, लिखना है। निंदेत निंदेताम निंदेयु, इसी तरह जपे जपेताम जपेयु, अर्चित अर्चिताम आव्यात आहूयात आहूयाताम आहूयान। इस प्रकार से साथियों आपको त्रितरणे धातु का तरे तरे ताम तरे किंतु तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में, और मित्रों जीव धातु का और किसका, खन धातु का और सुच धातु। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। जब आप एक धातु को आप याद करते हैं, उसका रूप भी आप जब आप याद कर लेते हैं तो अन्य धातु भी उसी प्रकार जो है प्रायः चलता है मित्रों। तो साथियों इस प्रकार से आपको हेतु निमित्तेन स्मरति श्रेष्ठा पूरा अग्रे पश्चात दक्षिण, इनके इन शब्दों को लेकर के आपको वाक्य बनाना। संधि करना है याचते धन अधुना में, पूर्व रूप संधि करना है याचते धुना, आकार को आपको अवग्र बना देना है एस की तरह। इसी तरह हरे व विष्णु व अधिते धुना रोचते अग्नि। ठीक है। और पुस्तकेस्मिन विद्यालयेस्मिन याचते मुम, फिर संधि विच्छेद भी करना है, अधीते धन अत्र। ठीक है। और फिर क्या है मित्रों, तो लोके धन अस्मि, तो क्या हो जाएगा लोकेस्मिन, और आगे के प्लस अत्र तो क्या हो जाएगा केत्र, ते प्लस अस्मिन तेषु। साथियों इस प्रकार से रत्नानुवाद कौमुदी का यह 14वां अभ्यास समाप्त होता है। यदि आपको कठिनाई होती है तो मित्रों आपको संपर्क सूत्र दिया गया, आप अवश्य संपर्क करें और अच्छे से समझें और अच्छे से आप रचना अनुवाद कौमुदी को पढ़ें, अभ्यास करना सीखें, वाक्य बनाना सीखें, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलना सीखें। कोई भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, नमो नमः।